होती है नजरों से बयां। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला। शरारतें है इश्क की किसी किसी नसीब की, तू टोकता है क्यों भला। ला जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला। नर्वस हो रही हो क्या? नहीं, कुछ खास नहीं। अगर चाहो तो हम बैठ जाते हैं। नहीं, ठीक हूँ मैं। है क्यों भला। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या? ये सॉन्ग जो चल रहा है। हाँ वाकई। इस गाने के वर्ड्स कितने खूबसूरत है ना। काश हमारी जिंदगी भी ऐसी होती। हाँ, ये सिर्फ एक गाना है, बस सुन सकते हैं इसे। अगर जिंदगी गाने की तरह होती तो मैं इसे बहुत अच्छे तरीके से गाता। समझना भी आसान होता। बगैर कुछ बोले समझ में आ जाता। सही कहा। बिल्कुल सही। और जान लो ये तुम प्यार लफ्जों में कहा। आज बहुत मजा आया ना साथ में। अगर मैं भाई को कॉल नहीं करता तो वो नहीं आते। हाँ, लेकिन जिस वक्त तुमने कॉल की हम लोग बहुत डर गए थे। आज तो कुछ ज्यादा ही नाच लिया। फिर से भूख लगने लगी है मुझे तो। हाँ, नॉर्मल डेज में तो तुम इस वक्त तक सो चुके होते हो, लेकिन जो भी हुआ बहुत ही अच्छा वक्त गुजरा है हमारा। चलो कुछ खाने चलते हैं। पिज्जा, बारबेक्यू, लैम्ब भी खा सकते हैं हम। क्या कहते हो आप सब? नो, इस वक्त मैं अकेले घर नहीं जाऊंगी, इसलिए तुम मुझे छोड़ने जा रहे हो। अब इतनी रात को मैं टैक्सी में तो जाने से रही, इसलिए तुम मेरे साथ जाओगे और मुझे घर छोड़ोगे। खाने को मेरे घर में बहुत कुछ है, खा लेना। जैसा आप कहें। मेरी बात तुम कभी भी नहीं मानती हो, बहुत ही बुरी हो। तुम्हें मानने की आदत जो है। ओके बाय। सूप पिलाऊं? सूप के बाद अगर चाय मैं पिलाऊं तो ठीक रहेगा। एक लड़की अगर बिल पे करे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मगर मैं उन लड़कियों जैसी नहीं हूँ जो ऐसा सोचती हैं। ठीक है। अच्छा अच्छा, बस करो। बस अभी तो काम की बातें मत करो। वैसे बच्चे के रोते ही तुम पुलिस और एम्बुलेंस बुलाने वाली थी। अगर आज मैं आपके साथ नहीं होती तो उस बच्चे को आप कभी नहीं संभाल सकते थे, समझे मुराद सर? तुम्हारी ये गलत फहमी है हयात। वो बच्चा मेरी गोद में आते ही सो गया था। हाँ। अच्छा, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि वो बच्चा आपकी गोद में आने की वजह से सोया है? देखो, आम हालत में तुम एक बेहतर इंसान हो सकती हो, मैं मानता हूँ, लेकिन एज अ पेरेंट तुम थोड़ी वीक हो। कुछ केसेस में थोड़ी तवज्जो चाहिए होती है, और अगर तुम मेरे साथ रही तो हम दोनों मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे। आपके लिए चाय मंगवाऊं? नहीं, मैं ले आता हूँ। अरे नहीं, क्यों? मैं बोलती हूँ ना। आप भूल गए क्या? चाय मेरी तरफ से थी और सूप आपकी तरफ से। और आप बिल्कुल भी फिक्र नहीं करें, मैं चाय पिलाने के बाद सूप नहीं मांगूंगी।
मैं सो गया था क्या? हाँ बिल्कुल उस बच्चे की तरह। और तुम? किसी एक को तो जागना था, इसीलिए मैं नहीं सोई। ओह, ये क्या हो गया मुझसे? तुमने भी नहीं उठाया मुझे। हाँ नहीं उठाया मैंने। साहिल की फ्रेश एयर लेना सेहत के लिए अच्छा होता है। वैसे आप सोते वक्त बहुत भयानक आवाजें निकालते हैं मुराद सर। ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रही हो। झूठ नहीं बोल रही है और बिल्कुल बच्चों की तरह सोते हैं। बच्चों की तरह क्या मतलब? अरे जैसे बच्चे सोते हैं वैसे सो रहे थे। खैर पता ही नहीं लगा कब आंख लग गई। मालूम है, जब मैं चाय लेके आई तो आप सो चुके थे। फिर भागता हुआ वो चाय वाला बच्चा आया और कहने लगा कि जलजिला आ रहा है। मैंने बोला नहीं, ये बस खराटे ले रहे हैं। हाँ खिड़कियों का ये डिजाइन अच्छा है, देखो बिल्कुल ऐसा ही रख लो। और खिड़कियों के बाहर एक ऐसा शेड बना देना जिससे धूप अंदर ना आए। समझ गए? अच्छा लगेगा ना? बस ऐसा बना देना। वो जो तुम ऊपर से जो ग्लास लगाओगे, मैं नहीं चाहती कि वो ट्रांसपेरेंट हो, कि बाहर से हमारा घर नजर आए। ठीक है ना? और कोई डिजाइन दिखाओ। हाँ ये भी ठीक लग रहा है। दीदम, मुराद, ये सब क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि ये तुम्हारा नहीं मेरा घर है और तुम सुबह सुबह आ गए हो। मजाक के मूड में नहीं हूँ। ये लोग कौन? ये है मिस्टर केन आर्किटेक्ट और वो है इंटीरियर डेकोरेटर मिस माइन। ये इनके असिस्टेंट है और वो जो है। बस समझ गया मैं। जरा इधर आओ, मेरी बात सुनो। Aşk laftan anlamaz.